हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीएन क्लासेस। दिस इज नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आयन के बारे में। आयन किसे कहते हैं, आयन कितने प्रकार का होता है। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आज मैं जब आपको आयन के बारे में बता दूंगा तो इसके अगली वाली क्लास में मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आयन के चार्जेज, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा बेसिक केमिस्ट्री में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आयन। आयन किसे कहते हैं? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धन आयन, एक होता है हमारा धन आयन, और दूसरा जो होता है हमारा उसका नाम है ऋण आयन। ऋण आयन। धन आयन किसे कहते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब क्या होता है? धन आयन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जब किसी तत्व में, तब क्या होता है? धन आयन का निर्माण होता है। जैसे हमारा क्या है? सोडियम। सोडियम Na+1, सोडियम पे +1 चार्ज है, आवेश +1 है। मतलब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो यहाँ पे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। और ऋणायन क्या होता है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो क्या होता है? ऋण आयन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। इसका मतलब है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो यहाँ पे मतलब क्लोरीन ने किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज होगा। जैसे आपके मान लीजिए पापा ने किसी को पैसा दिया है तो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं। ऐसे ही हमारा धन आयन है। और मान लीजिए आपके पापा ने किसी से उधार लिया है तो वो आपके पापा क्या हो जाएंगे? ऋण में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा ऋण आयन है। इसने किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लिया है या फिर ग्रहण किया है, इसलिए इस पे क्या है? माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट धनायन के एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा है हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका नाम के पीछे केवल आयन लगाने से वो आयन बन जाते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लैटिन नाम के अकॉर्डिंग अपने आयन को बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन आयन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। और जो दूसरा है हमारा क्या है? लिथियम आयन। लिथियम आयन। यहाँ पे Na+1 है, सोडियम आयन। सोडियम आयन। K+ है, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन। उसके बाद हमारा है NH4+1, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। ओके। उसके बाद फिर हमारा है Be+2, इसको बोलते हैं हम लोग बेरिलियम आयन। बेरिलियम आयन। और उसके बाद है हमारा Mg+2, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम आयन।
मैग्नीशियम आयन। उसके बाद फिर हमारा है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। ओके, और लास्ट हमारा है Al+3 जिसको बोलते हैं हम लोग एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। यहाँ पे ये हो गए इतने। चलिए अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट धन आयनों के उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा Cu+1, Cu+1 जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूप्रस, क्यूप्रस। फिर आता है हमारा Cu+2, Cu+2, और यहाँ पे हमारा Fe+2, Fe+3, Sn+2, Sn+4। Cu+2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। Fe+2 को फेरस बोलते हैं। Fe+2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, फेरिक। Sn+2 को हम लोग बोलते हैं स्टैनस, स्टैनस। उसके बाद हमारा Sn+4 आता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैनिक, स्टैनिक। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा अस है और इक है। तो यहाँ पे अगर अस रहेगा तो मतलब हमारा कम चार्ज वाला है। तो यहाँ पे देखिए +1 चार्ज वाला है, तो यहाँ पे अस लगेगा मतलब क्यूप्रस। और अगर इक रहेगा तो ज़्यादा चार्ज वाला लगेगा मतलब क्यूप्रिक। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा धन आयनों के उदाहरण के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूँ ऋण आयन के उदाहरण के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ऋण आयनों के उदाहरण, ऋण आयनों के उदाहरण आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रासायनिक सूत्र बनाना आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा F-1, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड। फिर आता है हमारा Cl-1, क्लोराइड, क्लोराइड। फिर आता है हमारा Br-1, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारा I-1 इस पे चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडाइड, आयोडाइड। और उसके बाद फिर हमारा आता है H-1, इसको हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऋण आयन भी बना रहा है और धन आयन भी बना रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकता है। तो इसीलिए इसने धन आयन और ऋण आयन दोनों बनाया है। उसके बाद फिर हमारा आता है OH-1, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा Cn-1,
इस पे चार्ज है -1, इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड। साइनाइड। तो यहाँ पे साइनाइड के बाद है हमारा CH3 COO-1, इस पे चार्ज है, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेट। एसीटेट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, फिर से इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन भी होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा एक ही जगह, तो आप लोग उसको आसानी से याद कर लेंगे और आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऋण आयन में पहला जो आता है, यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले Fe-2 SO3 -2 SO4 -2। सबसे पहले आता है हमारा S-2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? S-2 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फाइड। यहाँ पे हमारा सल्फाइड हो गया। SO3 - 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फाइड। SO4 - 2 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसी तरह से हमारा P-3 PO4 - 3 PO3 -3। तो यहाँ पे सबसे पहले P-3 को बोलते हैं हम लोग फास्फाइड। फास्फाइड। फिर आता है हमारा फॉस्फेट। PO4 - 3 को बोलते हैं हम लोग फॉस्फेट। उसके बाद फिर हमारा ये है PO3 - 3 को हम लोग बोलते हैं फास्फाइड। ओके। इसके बाद फिर आता है हमारा N-3 NO2 - 1 NO3 - 1। यहाँ पे NO - 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। नाइट्राइड। NO2 - 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। नाइट्राइट। उसके बाद NO3 - 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ओके। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारे, जो ब्लैक से लिखे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दो और बताने वाला हूं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आता है हमारा CO3 - 2 और एक आता है हमारा HCO3 - 1। तो यहाँ पे CO3 - 2 को क्या पढ़ेंगे? कार्बोनेट। कार्बोनेट। और यहाँ पे HCO3, जब H लग जाता है तो हम लोग नाम कैसे पढ़ते हैं? जब H लग जाता है तो हम लोग बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट। या फिर हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट आयन हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए और आप लोग इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको अच्छे से सीखेंगे तभी आप लोगों को
रासायनिक सूत्र बनाना अच्छे से समझ में आएगा। आपको इसके बाद में रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तब आप लोग रासायनिक सूत्र को भी आसानी से बना पाएंगे। जिस तरह से आज मैंने आपको आयनों के बारे में बताया है, इसी तरह से मैं आपको रासायनिक सूत्र के बारे में भी बताऊंगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग चीज़ों को अच्छे से सीखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।